सो आज हम आगे हिरागाना पढ़ेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ और हिरागाना आने वाले जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो हम शुरू करें उससे पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले है का। ओके, तो का की शेप होती है ऐसे। एंड जब भी आपको कोई ये शेप दिखे या ये करेक्टर दिखे जापानीज लैंग्वेज में, तो इट मीन्स का। ओके, नेक्स्ट है की। सो की जो है जिन लोगों को काताकाना आती है, जो कि एक अलग स्क्रिप्ट है, वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे या वो उन्हें ये बात पता होगी कि जो की है काताकाना का और जो की है हिरागाना का काफ़ी हद तक सिमिलर है, मतलब थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। ओके, सो हम काताकाना भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में एंड उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो ये की ऐसा दिखता है, उसके बाद कू। सो इस तरीके से कू बनता है। नेक्स्ट है के। सो बेसिकली जो भी हम करेक्टर्स या हिरागाना में जो हम करेक्टर्स अलग अलग पढ़ रहे हैं, इसमें आपको याद ही करना है। ओके, सो बेसिकली इसमें कुछ समझाने का नहीं है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो। आप जो लिस्ट है आपकी स्क्रीन पर, कुछ और हिरागाना जो आज आए हैं, आप उनको गो थ्रू करो, उनको रिमेंबर करो। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे ही कर सकते हो। पहले देखो का, फिर की, फिर कू, फिर के, फिर को, फिर ऐसी हा, ही, हु, हे, हो, जो भी नेक्स्ट है। ओके, सो आप इस तरीके से गो थ्रू करो एंड इस तरीके से हमें याद हो जाएंगे। सो हम आगे मूव करते हैं। अगला है सा। तो बेसिकली सा इस तरीके से ये इस तरीके से करेक्टर है एंड इस तरीके से जब आपको कहीं भी दिखे इट मीन्स सा। नेक्स्ट है शी, फिर सू, से, सो। ओके, आई होप आपको धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो जैसे इंग्लिश में ABCDEFGHIJK, हर करेक्टर हर अल्फाबेट एक दूसरे से अलग होता है, बट यहाँ पे काइंड ऑफ सिमिलैरिटी है। जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, तो बाकी जो है वो इसी पैटर्न में है, जैसे क, की, कू, के, को, सा, शी, सू, से, सो। सो ये कहीं ना कहीं ईजी है। ओके, सो हर लैंग्वेज में कुछ ईजी होता है, कुछ डिफिकल्ट होता है। सो ये पार्ट आप कह सकते हो कि ये पार्ट हिरागाना में ईजी है या जापानीज में ईजी है। ओके, नेक्स्ट अगला है ता। तो ता का करेक्टर ये है। फिर ची है। तो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, ता के बाद ती नहीं है। जैसे का के बाद की है, सा के बाद ची है, यहाँ पे ता के बाद ती नहीं है, ता ची। ठीक है, नेक्स्ट सु। ये अगला है, इससे प्रोनाउंस करते हैं सु। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको और पता लगेगा कि इन्हें प्रोनाउंस कैसे करते हैं ठीक तरीके से। ठीक है, कुछ लोग सु को सु कहते हैं, वो बेसिकली टी को साइलेंट रखते हैं, हमें टी साइलेंट नहीं रखना। नेक्स्ट है ते। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब अपना प्रोनाउंस नहीं करना कि ते है नहीं, ते है। फिर तो। ओके, सो इस तरीके से तो है। नेक्स्ट है ना। तो ना का करेक्टर ये है। अब ना के बाद नी है, फिर नु, फिर वैसी ने एंड नो। बस ये आ, ई, उ, ए, ओ का पैटर्न चलता रहेगा, बट जो अलग अलग करेक्टर है उनकी शेप्स या उनका जो लिखने का तरीका वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इन हिरागाना की प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में अच्छा ये रहेगा कि आप उन्हें लिख लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करें। आप जैसे आ पहली बार बनाएं, ई बनाएं, तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि इन्हें बनाते कैसे, लिखते कैसे। ठीक है, डेफिनेटली हेल्प करता है एंड बाद में जब हम वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम आगे चलते हैं। अगला है हा। इस तरीके से हा बनता है। ही, फिर अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि इसे हु भी बोलते हैं और फू भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों की तरह यूज होता है। हु और फू कब होता है, हम आने वाली वीडियोस में जब हम थोड़ा सा और हिरागाना में एडवांस होंगे हम उसे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ऐसे हिरागाना में एक और चीज़ होती है। हिरागाना में जैसे हा है, तो हा के ऊपर एक छोटा सा साइन आता है जिससे वो हा बा बन जाता है। ठीक है, अभी ये हा है, बट इसके ऊपर एक छोटा सा आप कह सकते हो एक एडिशन। ठीक है, जैसे वो करेक्टर आता है छोटा सा, तो वो बा बन जाता है। ठीक है, एंड एक और छोटा सा करेक्टर जो कि जैसे बा में जब बा होता है तो एक करेक्टर आता है, ऐसे एक और करेक्टर है, बस दो करेक्टर है। जब वो आता है तो हा पा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जापानीज में पी नहीं है। ठीक है, पी का बनता है जब हा के ऊपर कोई करेक्टर आता है, तो हा क्या बन जाएगा, पा। ठीक है, तो हमने हा, ही, हु, फू देख लिया। अब हे एंड ये हो। सो लास्ट हम आज इस वीडियो में यही तक कवर करने वाले हैं। एंड अब हम कुछ हिरागाना की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आप वर्ड्स फॉर्म कर पाए। ठीक है, एंड आप बेसिकली उन वर्ड का मीनिंग जान पाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर एक हिरागाना है, तो हम पहले हिरागाना पे आते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप इसे रीड करने की कोशिश करो।
जी हाँ, ये है नानी। अब ये नानी ये क्या होता है? आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे हमने नानी पढ़ तो लिया, पर इसका मीनिंग क्या होता है? नानी होता है व्हाट, ठीक है? तो जापानीज़ में नानी का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में व्हाट। तो आपने यहाँ पे जापानीज़ पढ़ी है। जी हाँ, अगर आपने नानी पढ़ ली है दैट मीन्स आप जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट हो गए, एंड इतना ईजी है लिटरली। नानी मीन्स व्हाट। सेकंड हिरागाना देखते हैं, वो है आप ट्राई करो जी, सुशी। अभी सुशी क्या होता है? शायद आपको सुशी पढ़ के याद आया हो या माइंड में रिकॉल हुआ हो कि सुशी एक जापानीज डिश है। जी हाँ, एक जापानीज डिश है जो कि बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है थर्ड वाला, ट्राई करो, आओई। आओई। अब ये आओई क्या होता है? बेसिकली इसका मीनिंग होता है ब्लू। यस, इसका मीनिंग होता है ब्लू। एंड लास्ट हम हिरागाना है, आप ट्राई करो साथ में, हितोताची। हितोताची, अभी हितोताची क्या होता है? पीपल, ठीक है? हित होता है पर्सन एंड ताची मतलब ऑल, या बेसिकली प्लूरल, तो हितोताची पीपल। तो आज हमने कुछ और हिरागाना पढ़े, एंड हिरागाना से जापानीज वर्ड्स भी हमने 4 सीखे, नानी, सुशी, आओई एंड हितोताची। सो आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लास्ट होगी हिरागाना सीरीज में, एंड फिर हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हिरागाना की, ताकि आप इजीली वर्ड को समझ पाए, फॉर्म कर पाए एंड उनको यूज़ कर पाए। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।